नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट्रियल में। आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त लक्ष्य शर्मा जुड़ चुका है। सबसे पहले कहां से हैं, कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपका भाई श्रीलंका कोलंबो एसएससी ग्राउंड पहुंच चुका है, जहां पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। अब प्रेडिक्शन लीग की तो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत हो नहीं रही है, जैकपॉट भी जीत रहे हो आप, और मैच प्रेडिक्शन हो या पिच रिपोर्ट बढ़िया चल रही है। लेकिन टेस्ट मैच की भी तो जरूरी है यार, क्योंकि उसमें भी तो फायदा होता है। लेकिन इसके लिए अगर आपने हमारे अभी तक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप अपना नुकसान करा रहे हैं भाई। जाइए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे सारे मैचेस की पिच रिपोर्ट देना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आपको शॉर्ट में मैं सारी चीज बता देता हूँ कि क्या होगा, कितने रन बनेंगे, कौन जीतेगा, सारी चीज। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी आप जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इस समय मैं एसएससी ग्राउंड पर हूँ, जहां पे टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही है और बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है, कोई दिक्कत हो नहीं रही है। और पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत चुकी है गोल में। अब 2 मैचों की सीरीज अगर टीम इंडिया जीतती है यहाँ पे तो बढ़िया होगा। तो यहाँ पे क्या टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा? श्रीलंका में तो बदलाव है, वो भी दो बदलाव है, तो टीम इंडिया में होगा? चलिए आपको बताएंगे। यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं कोलंबो के, ये भी आपको बताएंगे। पिच रिपोर्ट भी आपको बताएंगे। दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए सबसे पहले इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो इंडिया की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। अब केएल राहुल देखिए ज्यादा कुछ पहली इनिंग में नहीं कर पाए थे गोल में, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने अर्धशतक जरूर लगाया था। हालांकि क्रैम्प आ गए थे और उसके बाद फिर हालांकि वो चले गए, लेकिन फिर दोबारा आए और ज्यादा रन नहीं बना पाए, 10 रन ही जोड़ पाए और टोटल 82 रन उन्होंने बनाए। यशस्वी जायसवाल दोनों इनिंग में फ्लॉप साबित हुए। इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने अपने दूसरे ही टेस्ट में शतक लगाया और क्या बेहतरीन पारी खेली, उन्होंने शतक लगाया। और इसके बाद शुभमन गिल अब अच्छे पहले टेस्ट मैच में लग रहे थे, लेकिन वो बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन कोलंबो में उनकी प्रैक्टिस धाकड़ चल रही है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे उनके बल्ले से बड़ी पारी आ सकती है। ऋषभ पंत ने भी गोल की दूसरी इनिंग में भारत की में अर्धशतक लगाया, अच्छे टच में यहाँ पर भी दिख रहे हैं। इसके अलावा सरफराज खान को मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी, या ध्रुव जुरेल। हालांकि मुझे लगता है ध्रुव जुरेल ही खेलेंगे, सरफराज को शायद बाहर रहना पड़ सकता है। रविंद्र जडेजा खेलेंगे। मानव सुथार मैन ऑफ द मैच बनने के बाद कौन उनको बाहर कर सकता है? सारांश जैन अपना डेब्यू कर सकते हैं, जो यहाँ पर गलियारों में चर्चा हो रही है। और चर्चा ये इसलिए हो रही है क्योंकि कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है, जिनका प्रदर्शन पहले टेस्ट मैच में अच्छा नहीं था। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, 2 तेज गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया उतर सकती है। ठीक है भाई, तो ये हो गई इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11। अब सामने श्रीलंका, तो चलिए बिना वक्त गवाए श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11 भी देख लेते हैं। तो श्रीलंका की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे लहिरू उदारा और निशान मधुशंका। पहले टेस्ट मैच में तो दोनों ही नहीं चले। पथुम निसांगा वैसे भी इंजर्ड है। इसके अलावा कमिल मिश्रा, इनको शामिल किया गया है। लंका प्रीमियर लीग में इनका अच्छा प्रदर्शन रहा है और लिमिटेड ओवर क्रिकेट में ये ठीक ठाक रहे हैं। धनंजय डे सिल्वा इस टीम के कैप्टन, जिनकी फोटो आपको दिख रही है, जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में इंपैक्ट डाल सकते हैं। फिर निरोशन डिकवाला, कमेंडू मेंडिस जो इस टीम के वाइस कैप्टन है, शार अचरंगे, इनको भी शामिल किया गया है कुशल मेंडिस की जगह। कुशल मेंडिस भी बाहर हो गए हैं। सोनल धिनचुआ जिन्होंने शतक लगाया और अच्छी पारी खेली और अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद दिलशान मधुशंका, असिता फर्नांडो। मैच की जो इंडिया की दूसरी पारी थी उसमें तो इन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करी थी। और जयसूर्या की पहली इनिंग में पिटाई हुई, लेकिन दूसरी इनिंग में इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करी। तो कुल मिलाकर श्रीलंका का जो टीम है वो पूरी की पूरी, वो कहते हैं ना कि इंजरी की वजह से इधर उधर हुई है, बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ गया है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो चलिए इंडिया वर्सेस श्रीलंका बीच में अगर टेस्ट में हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें, तो इन दोनों टीमों के बीच में देखिए कुल 47 टेस्ट मैच खेले गए हैं। 23 मैच जीते हैं इंडिया ने, 7 मैच जीते हैं श्रीलंका ने और 17 मैचों का नतीजा नहीं निकला है, यानी कि आप ये कह लीजिए कि ड्रॉ हो गए हैं। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड बता दिए, अब पिच रिपोर्ट के बारे में बातचीत कर ले। लेकिन पिच रिपोर्ट से पहले क्या आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया? नहीं किया? फटाफट से कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया? नहीं किया? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा यूट्यूब की मेंबरशिप भी आप ले लीजिए, क्योंकि अब यूट्यूब पर केवल मेंबर्स को ही पिच रिपोर्ट दिखाई देगी। हाँ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पूरी तरीके से
फ्री है। तो चलिए पिच रिपोर्ट के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में दूसरे टेस्ट मैच की पिच कहती है कि कोलंबो के सिंगली स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम की सरफेस की बात करें तो ये आइडियल मानी जाती है। यहाँ पर बल्लेबाजी करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये ट्रैक स्पिनर्स को फायदा देती है, इससे बल्लेबाजों को फिरकी खेलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जितनी मैंने पिच देखी है, पिच भाई सपाट दिख रही है फिलहाल, और पहली 2 इनिंग में आपको बड़े स्कोर दिख सकते हैं। हो सकता है कि जो पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम, चाहे इंडिया हो, वो 500-600 रन भी बना दे। पिच कुछ इसी तरीके की है, और जो स्पिनर्स को मदद भी मिलेगी तो वो भाई आपको तीसरे, चौथे, 5वें दिन से देखने को मिल सकती है। हाँ, बाउंस यहाँ पे पिच में जरूर रहेगा। अब एसएससी, क्योंकि ये प्रेमदासा में मैच नहीं हो रहा है, कोलंबो में 2 ग्राउंड है, एसएससी और प्रेमदासा में यह मैच नहीं हो रहा है, जहाँ पे जनरली होते हैं। तो चलिए आंकड़े क्या कहते हैं इस ग्राउंड के देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं। 16 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, 16 मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। 323 रन यहाँ का पहली पारी का स्कोर है, और 354 रन दूसरी पारी का है। दूसरी पारी में और बढ़िया यहाँ पे हाईएस्ट टोटल 756 रन है श्रीलंका ने बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और हाईएस्ट टोटल जो चेज है वो 326 रन है। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वो स्कोर चेस किया था। तो यहाँ पे देखिए चौथी पारी में 150-200 रन सब कॉन्टिनेंट में चेस करना मुश्किल होता है, यहाँ पे 300 से ऊपर चेज हो चुका है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि पिच कितनी अच्छी वाली होने वाली है। तो सारी आपको जानकारी दे दी। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे आप प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।